पास, ये तो अच्छी बात है। तो कहें कितना समय चाहिए आपको? कहें सर 1 वर्ष लगेगा हमको उड़ता हुआ घोड़ा बनाने में। कहें ठीक है, आपको छुट्टी दे दी जाती है। आपकी सजाएं 1 वर्ष के लिए मुलतवी की जाती हैं, लेकिन 1 वर्ष बाद आपको फांसी दे दीजिए। वो बेचारा उसको छूट गया। गांव में तो मातम पसरा था कि आज उनकी जो है फांसी हो जाएगी। उसको वहाँ देख करके गांव वाले और उनकी पत्नी, उनके बच्चे बहुत खुश हुए। फिर भी उनकी पत्नी का दिल नहीं माना। कहे तो बात तो सही है, आज आप छूट गए हो, लेकिन 1 वर्ष बाद तो आपको फांसी होनी है। उनका ये चिंता मत करो, 1 वर्ष बाद क्या हो गया, क्या होगा। उसने छूट गया। 1 वर्ष नहीं बीतने पाया, 6 महीने में राजा साहब एक्सपायर कर गए। वहीं कहानी खत्म हो गई। उसने अपने पत्नी को बताया समय बलवान होता है, जिंदगी में कोई संकट आवे, समय आवे, टेंशन की बात आवे, उसमें धैर्य से काम लेना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है, छोटी सी ये कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में कैसे जीना चाहिए। क्योंकि कभी एक कहता है जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, संवर गई तो जिंदगी है, नहीं तो तमाशा है। संवर गई जिंदगी है, नहीं तो तमाशा। इसी जिंदगी सुधारने के लिए हम आज इस सत्संग पंडाल में बैठे कि कुछ संतों द्वारा, कुछ महंतों द्वारा ऐसे शब्द हमको मिल जाएंगे कि जो हमारा जीवन है वो सफल हो जाएगा। इसी प्रकार से इस जिंदगी को जीने के लिए बहुत से लोग आप देखते होंगे मन्नतें मांगते हैं, जबकि कबीर साहब इसका विरोध करते हैं। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। सुनते सब हैं, गुनते सब हैं, लेकिन करते वही हैं। हमारे घर राम आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन को सीखने के लिए जो सद्गुरुओं द्वारा नाम दिया गया, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसे क्षुधा रहे नहीं को। नाम मिलावे रूप, नाम जो है रूप को मिलाता है। आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे लहर तारा धाम या लहर तालाब, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए कि लहर तारा तालाब है कहाँ, जो साहित्य के लोग हैं वो भी नहीं बता पाते। जो हिंदी भाषी हैं, कबीर साहब को अगर नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो भी नहीं बता पाएंगे कि लहर तारा। लेकिन इस पंथ के उस युग पुरुष जिनकी स्मृति में आज ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चरणों में साहेब बंदगी कि उस लहर तारा जीवित करने के लिए पूज्यपाद साहेब ने उस नाम को स्वरूप में लाने के लिए लहर तारा धाम का निर्माण करें। उनकी एक सोच थी, इस लहर तारा तालाब में सदगुरु कबीर साहब का एक भव्य मंदिर बने, जिसके आर्किटेक्ट इंजीनियर नगीन भाई एस मिस्त्री मुंबई थे। उस समय उन्होंने जो डिजाइन बनाई थी, काश अगर उस डिजाइन का मंदिर निर्माण हो गया होता तो वो बनारस में एक अद्वितीय होता, जिस प्रकार से पहले का वो डिजाइन किए। तो उस रूप देने के लिए पूज्यपाद उदित नाम साहेब की एक सोच हुई कि लहर तारा तालाब में एक कबीर साहब का मंदिर हो, इसमें लहर कबीर साहब का और लहर तारा का नाम विश्व विख्यात हो। दूसरा, उस महापुरुषों ने काम किया कि जब भी हमारे कबीरपंथी लोग बहुत उपेक्षित ढंग से देखे जाते थे जब अन्य संप्रदायों में जाते थे, कब? जब कुंभ मेला होता था। जो हमारे कुंभ मेले लगते हैं, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे वो उज्जैन का हो, चाहे वो प्रयागराज का हो, सभी में उस महापुरुष को कमलवत चरणों में सादर साहेब बंदगी है, जिन्होंने कबीर पंथ के लिए पूरे भारत में
अन्न क्षेत्र की शुरुआत उस महापुरुष ने की, जो आज निर्विवाद रूप से पूज्यपाद वर्तमान साहेब एवं संत समाज, भक्त समाज मिलकर के उसको दिन दूना रात चौगुना के साथ उसको बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष को, जिनकी स्मृति में ये आज कार्यक्रम रखा गया है, उनको इस मंच से सादर मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साहेब बंदगी करता हूँ। साथ ही 3 वर्ष पहले लहरतारा में एक मीटिंग हुई थी पंत श्री के अध्यक्षता में, तभी ये निर्णय लिया गया था कि इसमें जो जीवन राम जी, नाम तो नहीं बोल रहा हूँ, जीवन साहब, सोजत के महान साहब, उनकी इस मीटिंग में उन्होंने खड़े होकर के प्रस्ताव रखा था कि साहब हमारी ज़िंदगी की एक अभिलाषा है कि सोजत सिटी में एक एकोत्री आरती और हो जाए। और लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो हमारे बीच नहीं रहे। उनको मैं इस मंच से महागुजरात कबीर पंथ समाज की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके चरणों में नमन करता हूँ। लेकिन उनके जो सहपाठी, सहयोगी, जो भी कह लीजिए, यहाँ के अगुआ श्री कालूराम जी और अपने भक्त और संतों के समाज में आज इतना रूप पंडाल को, उनकी मनोकामना को उन्होंने पूर्ण किया है, इनके लिए साधुवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी। सूरत कबीर मंदिर संग्रामपुरा के मोहन श्री देवेंद्र दाजी साहब ने पहले तो टेंशन के बारे में बताया कि हमें जीवन में टेंशन नहीं होना चाहिए। और देखो, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर सेट है, सोफ़ा सेट है, अच्छे अच्छे डिनर सेट है, ये बहनों के गले में पहनने के भी सोने के सेट है, लेकिन मगज अपसेट है। मगज क्या है? अपसेट है। क्यों अपसेट है? क्योंकि हमारे जीवन में अगर भक्ति होती है तो मगज अपसेट नहीं होता। गोरखनाथ जी हो गए, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हब की न चलीबा ठब की न बोलीबा, पेट न ताड़ीबा सहजे रहीबा। सुंदर सूत्र दिया है उन्होंने। जीवन में हंसो, खेलो, आनंद करो। जीवन हमें मिला है, बहुत कीमती है, लेकिन हम आनंद कब कर सकते हैं? जब हम संतों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे ना, तभी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हंसो, खेलो और फिर ध्यान करो। हब की न चलीबा, जीवन में ऐसा कोई भी काम मत करो पीछे पछताना पड़े। कोई भी कार्य को करते पहले आप 10 बार सोचो। ठब की न बोलीबा, वाणी को भी आप बहुत संभाल के बोलो, क्योंकि इस संसार में बड़े बड़े युद्ध वाणी से हुए हैं। महाभारत का युद्ध एक ही शब्द से हुआ। द्रौपदी ने कह दिया अंधे के तो अंधे ही होते हैं, और दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो शब्द को भी सोच के बोलिए। और कहते हैं पेट न ताड़ीबा, पेट तन जाए इतना भोजन मत कीजिए। हमारे कालूराम जी ने भंडारा किया है, तो आप ऐसा मत सोचना कि बहुत बढ़िया है, आज ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खा लोगे तो आपको ही तकलीफ होगी। पेट तन जाए इतना मत खाना। अगर खाओगे तो इस सत्संग पंडाल में लेट आओगे, क्योंकि ज़्यादा सोओगे। और मुझे लगता है ज़्यादा ही खाते हैं, लेट आते हैं ना साहब। आप सब लेट आते हो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पेट तन जाए इतना मत खाना और सहज जीवन जीना। ऐसी बड़ी सुंदर बात बताई। लहरतारा के बारे में बात बताई और नाम के बारे में भी बड़ी सुंदर बात बताई। अब समय बहुत हो गया है, हमें धर्माधिकारी साहेब एवं आचार्य साहेब के भी आशीर्वचन प्राप्त करने हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, विनंती करता हूँ परम पूज्य धर्माधिकारी साहब के चरणों में कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें।